नमस्कार, संपूर्ण स्वदेश में आपका स्वागत है। हम निम्न प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को विस्तार से देखने जा रहे हैं। विश्व शक्तियों के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू होने पर ईरान जोरदार खेल रहा है। चीनी प्रांत ने नियोजित नई निगरानी प्रणाली के साथ पत्रकारों, विदेशी छात्रों को निशाना बनाया और ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी इस्तीफा देंगे। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान और विश्व शक्तियों ने अपने 2015 के परमाणु समझौते को बचाने की कोशिश करने के लिए 5 महीने के अंतराल के बाद सोमवार को बातचीत फिर से शुरू कर दी है, लेकिन तेहरान अपने सख्त रूप पर कायम रहा और पश्चिमी शक्तियों ने चेतावनी दी कि यह काम नहीं करेगा। एक सफलता की उम्मीद कम नजर आ रही है। राजनयिकों का कहना है कि संधि को पुनर्जीवित करने का समय समाप्त हो रहा है, जिसे तत्कालीन यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान को नाराज कर दिया था और इसमें शामिल अन्य शक्तियां जिसमें ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस हैं, उनको निराश कर दिया। अप्रैल से जून के बीच 6 दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता हुई। नया दौर औपचारिक रूप से 1400 जीएमटी के तुरंत बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना सौदे के लिए शेष पार्टियों की बैठक के साथ शुरू हुआ। जून में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में कट्टरपंथी मौलवी इब्राहिम राइसी के चुनाव के कारण वियना में हुई बैठक में एक विस्तारित विराम समाप्त हो गया। वार्ता प्रभावी रूप से तेहरान और वॉशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता है, क्योंकि ईरान अमेरिकी दूतों के साथ आमने सामने मिलने से इनकार करता है। अन्य अधिकारी उनके बीच शटल करते रहते हैं। पश्चिमी राजनयिकों का कहना है कि तेहरान की वार्ता टीम ने मांग की है कि यूएस और यूरोपीय राजनयिक अवास्तविक मानते हैं। ईरान ने 2017 के बाद से लगाए गए सभी अमेरिकी और यूरोपीय संघ प्रतिबंधों को हटाने की मांग करके एक समझौता नहीं किया है, जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, एक सत्यापन योग्य प्रक्रिया में। समानांतर में संयुक्त राज्य परमाणु निगरानी संस्था के साथ तेहरान के संघर्ष, जो उसके परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करते हैं, उसने धूम मचा दी है। जैसा कि ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को उन्नत किया है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि उसके निरीक्षकों के साथ मोटे तौर पर व्यवहार किया गया है और एक साइट पर निगरानी कैमरों को फिर से स्थापित करने से इनकार कर दिया है, जो सौदे को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है। सबसे बड़े प्रांतों में से एक में सुरक्षा अधिकारियों ने एक निगरानी प्रणाली शुरू की है। उनका कहना है कि वे अन्य संदिग्ध लोगों के बीच पत्रकारों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ट्रैक करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं। हेनान प्रांतीय सरकार की खरीद वेबसाइट पर प्रकाशित 29 जुलाई को एक निविदा दस्तावेज पहली बार मीडिया में रिपोर्ट किया गया। यह एक प्रणाली के लिए विवरण योजना है जो हेनान आने वाले ऐसे व्यक्तियों पर व्यक्तिगत फाइलों को संकलित कर सकती है जो 3000 चेहरों की पहचान वाले कैमरों का उपयोग करते हैं, जो विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय डेटाबेस से जुड़े हैं। 17 सितंबर को चीनी टेक कंपनी नाओसॉफ्ट को 5 मिलियन युआन का अनुबंध दिया गया था, जिसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 2 महीने के भीतर सिस्टम का निर्माण पूरा करने की आवश्यकता थी, जिसमें हेनान सरकार की खरीद वेबसाइट पर प्रकाशित अलग अलग दस्तावेज दिखाए गए थे। चीन दुनिया के सबसे परिष्कृत निगरानी प्रौद्योगिकी नेटवर्क में से एक के रूप में वर्णित कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर लाखों कैमरे हैं और स्मार्टफोन निगरानी और चेहरे की पहचान जैसे तकनीकों का उपयोग बढ़ा रहा है। अमेरिकी स्थित निगरानी अनुसंधान फर्म IPVM, जिसने नेटवर्क के विस्तार को बारीकी से ट्रैक किया है और पहले हेनान दस्तावेज की पहचान की है, उसने कहा कि पत्रकारों को निगरानी लक्ष्य के रूप में निर्दिष्ट और करने और सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों के लिए उन्हें तुरंत ढूंढने और उनके काम में बाधा डालने के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रदान करने की निविदा अद्वितीय थी। ट्विटर ने सोमवार को बताया कि ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डॉर्सी अपनी भूमिका से हट जाएंगे और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी पराग अग्रवाल उनके उक्त अधिकारी बनेंगे। डॉर्सी के जाने से सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके दूसरे सीईओ के कार्यकाल का अंत हो गया और वो ऐसे समय में चले गए जब ट्विटर ने कई वर्षों की आलोचना के बाद उत्पाद लॉन्च के अपनी नई गति के लिए सुर्खियां बटोरी कि साइट इनोवेशन में सोशल मीडिया ऐप जैसे टिकटॉक, फेसबुक और नए जैसे बड़े प्रतिद्वंदियों से पीछे रह गई थी। नई सुविधाओं की तेज गति के बावजूद हाल के महीनों में ट्विटर के शेयरों में गिरावट आई है, जिससे डॉर्सी पर 2 कंपनियों के सीईओ होने की अपनी
असामान्य व्यवस्था को समाप्त करने का दबाव बढ़ गया है। डॉर्सी अब पद छोड़ रहे हैं क्योंकि वे अपने उत्तराधिकारी के बारे में आश्वस्त महसूस करते हैं और अपनी भुगतान प्रसंस्करण फर्म स्क्वायर इंक और परोपकार जैसे अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बता दें कि कंपनी का बोर्ड पिछले साल से ही डॉर्सी के जाने की तैयारी कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।